हिंद के शहर नौशेरा में उन्हें अफ्रीका जैसी फीलिंग, अफ्रीका जैसी वाइब्स मिल सकती हैं। जिस तरह हमने कल वाली वीडियो में देखा था ना कि कराची की ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, मतलब जो ऑक्सफोर्ड में जो चीज़ें वो सड़कें वगैरह हैं वो कराची में आप लोगों ने जैसे देखी, मैंने आप लोगों को कल दिखाया कि वहाँ पे काफ़ी लोगों से जैसे पूछा तो वो कहते हैं कि ये लगता ही नहीं है कि कराची है, ऐसा फील आता है कि ये ऑक्सफोर्ड है, ये लंदन है, ये पेरिस है, ये यूरोप की वाइब्स आती हैं, फीलिंग्स आती हैं। तो इसी तरह अफ्रीका के फीलिंग्स अब पाकिस्तान में आ गई। पाकिस्तान के शहर नौशेरा, जो कि सूबा सिंध का एक ज़िला है, नौशेरा फ़रोज़, और ये जो इलाका है वो है पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब, जो कि पाकिस्तान के एक सियासतदान थे। इन्होंने 6 अगस्त 1990 में पाकिस्तान निगरां वज़ीर आज़म के तौर पर खिदमत सर अंजाम दी। 6 अगस्त 1990 से लेकर 9 नवंबर 1990 तक उनका एक ये विलेज है, गांव है, वो आज देखेंगे, उस पर अपना रिएक्शन देंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दिस इज मी अब्दुल, वेलकम वेलकम बैक विद न्यू ब्रांड रिएक्शंस वीडियो। मेरे अंकल, मेरे बाबू, मेरी आंटी, मेरे खाला, मेरे भाई, मेरे भाभी, आप सब लोग हैं अपने अपने रखा करें ढेर सारा ख्याल, क्योंकि आपके इस भाई को अपनी मिट्टू रिया फैमिली बहुत ज्यादा प्यारी है, बहुत सीधा अजीज है। जी, आज हमारे पास वीडियो है द अफ्रीका ऑफ पाकिस्तान इन सिंध, नौशेरा फ़रोज़, पाकिस्तान का ये शहर है। आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल देख लिया, आप लोगों का अंदाजा हो गया होगा। पाकिस्तान के यूट्यूबर अब्दुल वहाब वैस साहब, ये उनकी आज हमारी वीडियो है हमारे पास। वो देखेंगे कि अफ्रीका की फीलिंग्स, अफ्रीका की वाइब्स पाकिस्तान में, पाकिस्तान के शहर नौशेरा फ़रोज़ में किस तरह आती है, कैसे आती है, क्या कुछ है, क्या वाकई ही अफ्रीका जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना सारा ढेर सारा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, वीज़ा लगवाने की ज़रूरत नहीं है, टिकट बुक करने की ज़रूरत नहीं है, और होटल की बुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको अफ्रीका जैसी फीलिंग्स और वाइब्स आ सकती है। क्या ये सब कुछ होता है? तो उसे उसे देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल को पर अभी तक नए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, घंटी के बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, और ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक जरूर पहुंच सके। और वीडियो को लाइक्स भी कर दे, एक प्यारा सा हर तीसरे चौथे दिन के बाद एक दिन का रेस्ट बहुत ज़रूरी होता है, एंड इट ऑल्सो गिव्स यू अ सस्टेनेबल मोमेंटम ऑफ रोड ट्रिप। हिंगोचा के बाद हम लोग आए नौशेरा फ़रोज़, जहाँ पर आफ्ताब भाई का अपना गांव न्यू जतोई है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग नई एनर्जी के साथ शुरू हुए अपने प्लान्स के लिए, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्लान था टू विजिट आकिब खान जतोई साहब प्राइवेट गेम रिजर्व एंड हिज फार्म हाउस। प्राइवेट फार्म हाउस आकिब है खान साहब आफ्ताब भाई के रिलेटिव हैं और हमारे मुल्क की एक बहुत नोटेबल पर्सनैलिटी है। ही इज द नेफ्यू ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर गुलाम मुस्तफा जतोई। ही इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट लैंडलॉर्ड्स इन द कंट्री, अ प्रोमिनेंट political figure, but most importantly a very well reputed hunter who is known globally for his wildlife conservation efforts. अनफॉर्चुनेटली इस वक्त वो पाकिस्तान में नहीं थे, इसलिए आज हमारी उनसे मुलाकात नहीं हो पाएगी, बट वी विल विजिट हिज प्लेस और उसके बाद हम उनका प्राइवेट वाइल्ड लाइफ रिजर्व जो है वो भी विजिट करेंगे, जो कि मोरो गेम रिजर्व के नाम से रजिस्टर्ड है। एंड ऑल ऑफ दीज एंटिटीज आर टोटली प्राइवेट एंड डू नॉट सर्व एनी कमर्शियल पर्पस। तो आपको भी विजिट कराते हैं और दिखाते हैं कि जो चीज़ें उन्होंने अपने ज़ौक शौक से डेवलप की और मेंटेन की हुई हैं। सो कमिंग हियर फर्स्ट, दिस इज द प्राइवेट फार्म, बल्कि मैं तो इसे प्राइवेट रिजॉर्ट कहूँगा, बिकॉज दिस प्लेस इज ह्यूज एंड इक्विप्ड अ लॉट। वो ऐसे लग रहा है अफ्रीका के किसी सफारी या हंटिंग लॉज में आ गए हैं। This place is calm, quiet, green, scenic and has a lot to offer in terms of outdoor activities. दो फ्लेवर जिन पे सारी जगह बेस करती है वो एक नेचर है और एक वाइल्ड लाइफ है। हर चीज़ पर्पसफुल है, नथिंग इज ओवरलोडेड। वाइल्ड लाइफ की कलेक्शन और वैरायटी इतनी ह्यूज है कि आई वॉन्ट गिव इट अ ट्राई मेंशनिंग कि कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक है। वी कैन इवन टेक दिस रिजॉर्ट एज अ नर्सरी
एंड द कलेक्शन गोज ऑल द वे अप टू द ओए वाइल्ड होए लाइफ रिजर्व जो कि 7,000 एकड़ की ग्रीन लैंड के ऊपर फैला हुआ है। इस जगह की इंतहाई खूबसूरत बात यह है कि नो मैटर आप जहां मर्जी जाके खड़े हो जाएं, यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड लाइव व्यू ऑफ एग्जॉटिक कमाल है एनिमल्स। यार। कमाल है यार। जो बात मैं हमेशा कहता हूँ ना कि नेचर से बड़ी कोई लग्जरी नहीं है। अब नेचर इन छोटे छोटे जानदारों से लेके ये घास मिट्टी से लेके आइस कैप्ड स्नो कैप्ड 8,000 तक सब कुछ नेचर है, और इतना ज़्यादा कुछ है नेचर में एंजॉय करने के लिए। नेचर से फुर्सत मिले तो कुछ करें। बाहर आउटडोर में मेंशन किया कि जिस जगह आप खड़े होंगे यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड व्यू ऑफ लाइव exotic animals, and standing inside anywhere in the property you will definitely get a good view of valuable hunting trophies from all over the world. The personal taste and touch of Jatoi Saab is visible everywhere and is adding a lot of value to the details, and also validates the idea of built not bought. दिन पहले एक गर्म चश्मा पे इनको स्पॉट कर रहा था। अभी उनका एक पुराना दादा लिखी है। हाँ बायोग्राफी है उनकी। जबरदस्त। हाँ ये वाले साहब हैं। नो ये उनकी बायोग्राफी सारा अपने बारे में जो शुरू से लेके अपने कहाँ कहाँ पहुँचे। ये वाले साहब हैं। ये मेहताब अकबर आश्ती है, फिर सेक्रेटरी कल्चर और टूरिज्म की थी। काफ़ी उन्होंने सिंध में कल्चर पर काम किया है। तो इसमें सारे सिंध के कल्चर के बारे में अगर है सिंधी तो आपको पता है कि उर्दू में भी करेंगे तो लोग अच्छा पढ़ सकते हैं हमारे कल्चर के बारे में। ये पूरी तस्वीर है साईं काज़िम शाह के साथ।
मौसम आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग। और मुझे याद है कि मैं जब अफ्रीका गया था तो वो जो छोटी मोटी मेमोरीज़ होती हैं, वहाँ का वेदर भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जो ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में चल रहा होता है वेदर। तो तब की मेमोरीज़ और वो वाला जो वाइल्ड लाइफ का एक्सपीरियंस था इसी मौसम में था। और आज लकीली इतनी एक्साइटिंग, इतनी हैपनिंग जगह के ऊपर भी ऐसी मौसम है। और वेरी वेल केप्ट एंड मेंटेन्ड। मोर साहब फुल मज़े में फिर रहे हैं, एक मैं फिर रहा हूँ, एक ये फिर रहा है। इस जगह पे काफ़ी मोर है वैसे। ये जब फिर रहा था वहाँ पे फ्लावर्स के साथ, तब इसका नज़ारा बड़ा खूबसूरत आ रहा था। यार अल्लाह ने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, हाय। सुभान अल्लाह। जनरली लोगों के माइंड में एक मिथ होती है कि शायद शिकारी नेचर के दुश्मन होते हैं, हालांकि रियलिटी इज ऑपोजिट टू दैट। कोई भी शख्स जो शिकार करना चाहता है वो एथिकल, मॉरल और लीगल वैल्यूज ऑफ हंटिंग को अगर अंडरस्टैंड करता है तो वो किसी भी तरह से इकोसिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इम्बैलेंस नहीं कर सकता। एक बहुत बड़ा पलंदा है कवानीन का जो शिकारी को अपने जहन में रखना पड़ता है शिकार करते हुए। आपको सिर्फ वही जानवर शिकार के लिए एलोकेट या डेडिकेट किए जाएंगे जो कि या तो एक्सेसिव पार्ट ऑफ लाइफ में या एक्सेसिव क्वांटिटी में। ना ही यंग एनिमल्स का शिकार किया जा सकता है, ना फीमेल्स का। और अगर आप डीप डाउन छोटी डिटेल्स में जाएं तो यहाँ तक डिटेल्स हैं कि आपने जानवरों के लाइफस्टाइल को, इवन दो कि उनके गुजरने के रास्ते को भी डिस्टर्ब नहीं करना, जंगल में जाते हुए उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखना है, आपने शोर नहीं मचाना। हंटिंग की तारीख इस दुनिया में उतनी ही पुरानी है जितनी इंसान की अपनी तारीख। हमारे इब्तदाई सोशल सिस्टम में हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज के बारे में हम सब ने पढ़ा है। तो हंटिंग का गेम और स्पोर्ट आज तक अगर प्रिवेल हो रहा है तो ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबल हंटर्स की वजह से है। अगर वो ना हो तो ऐसा ना हो सके, बल्कि रिस्पॉन्सिबल हंटर्स ऑल्सो प्रोवाइड एंड कॉन्ट्रीब्यूट फॉर द लॉस एंड डैमेज डन बाय इररिस्पॉन्सिबल्स। वन टॉप कन्वर्जन निसान सफारी जो प्रॉपर हंटिंग अटायर में है, इसके ऊपर हमारा जाने का प्लान था और साथ हमने कैंपर ले लिया।
की चीज़ों को कंसाइज रखें। लेकिन ब्रो, इससे ज़्यादा कंसाइज नहीं कर सकता मैं। समझने वाली आंख के लिए ये नज़ारे आंख को इज्जत बख्शते हैं। माई लैक ऑफ नॉलेज अबाउट सिंध फुल हो गए थे एंड द लेवल ऑफ कंटेंटमेंट वाज ऑलरेडी अचीव्ड। लेकिन उस सारी चीज़ और लैंडस्केप के अलावा इन लोगों की एप्रिसिएशन बनती है जिन्होंने ये चीज़ें ज़ौक शौक से बनाई, सजाई, सवारी, मेंटेन की। सच अ ब्लेसिंग टू बी हियर यार। तो आफ्ताब भाई, ये सारा जो हम नज़ारा देख के आए हैं, जो आपने आज हमें रामा भी दिखाया, देवसाई भी, रामा रहने दे, देवसाई डाल दे, तो इतने मेडोज दिखाए, खेत, ऊपर से वो ऐसे लग रहा है पता नहीं कौन सा कोई ट्रॉपिकल एरिया है, बादल के ऊपर से सनशेड रेज ऐसे गिर रही हैं। लेकिन इस चीज़ की वजह से इसका फ्लेवर डबल ट्रिपल हो गया। इससे बेहतर ऑप्शन हो ही नहीं सकता ये सारा एक्सपीरियंस करने के लिए। आइडियल ये जो इन्वायरमेंट मुंह पे लग रहा था ना, हवा लग रही है, फील हो रही है, ऑफ रोड भी हो रहा है, बाइक वाला फील भी आ रहा है। ये पीछे जो बना हुआ है ना, ये हाँ, दरवाजा ये बंद है, वरना ये पूरी अंदर मिट्टी आती है। हाँ, नहीं वो जो डिजाइन तो फिर सही से जो आपने हम लोगों ने एंजॉय किया है ना, वो जो है कि वो स्लो चलने में भी मिट्टी नहीं आती अंदर।
गुड 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 गुड। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? नो, दैट इज द बेस्ट पार्ट। हाय, क्या चीज है। दुनिया का सबसे बेस्ट लग्जरी सीन ये है। झाड़ियों से दीवारें बनाई हुई है, छत बनाई हुई है यार। ठीक है। वो तो अभी जब वो वीडियो देखेगा उनको बहुत कहा था, साथ है, साथ का बात तक आया ना, तो यहाँ भी ले आते 2-4 दिन। पर सर वो कितना जितना जोर जोर लगाया? वापस गए हैं ना, उनका मूड बन ओए यार, क्या नजारे हैं। किधर लेके जा रहा है ये गाड़ी। आज जो हज़ारों एकड़ पे ग्रीन बना हुआ जंगल हम देखने जा रहे हैं, जो जानवरों को एक लग्जरियस नेचुरल लाइफ प्रोवाइड करता है, वो भी एक शिकारी नहीं बनाया है। और मैं सोचता हूँ कि ये अल्लाह ताला का किसी इंसान के ऊपर किस कदर करम और नवाजिश है कि जब उसे अता किया जाए तो ना सिर्फ उसके इर्द गिर्द के आसपास के लोग उससे मुस्तफ़ीद हों, उससे राज़ी हों, बल्कि जानवरों और अल्लाह ताला की खूबसूरत मखलूक तक की ज़िंदगी उस इंसान की वजह से मुतासर हो और वो भी उससे राज़ी हों। ये एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है। वन थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन कि इस टाइम हम अपनी आंख से तो कुछ ना कुछ वाइल्ड लाइफ फिटनेस कर पा रहे थे, लेकिन उसको डॉक्यूमेंट करना पॉसिबल नहीं था। फर्स्टली ड्यू टू लिमिटेड इक्विपमेंट एंड इवन मोर इम्पोर्टेंट टू डैट कि इस सीज़न में जो कि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च था, ग्रीनरी और प्लांटेशन की जो हाइट और जो लेंथ हो जाती है, इसके अंदर जानवरों को स्पॉट करना बहुत मुश्किल होता है। इवन के हॉग डियर्स की हाइट तक भी ग्रीनरी कवर कर देती है। सो इन द नेक्स्ट सीजन आई विश, होप एंड प्रे कि आपके लिए बहुत ही सरप्राइजेस हम इस जगह पे शूट करें। हर थोड़ी देर बाद कोई नई चीज़ आ जाती है, जब मैं कहता हूँ ना बस काफ़ी हो गया लगता है, उसके बाद फिर कुछ और आता है जो और ज़्यादा पुश करता है। अभी यहाँ कहीं डक्स की आवाज़ें आ रही हैं, कहीं काले तीतर की आवाज़ आ रही है, कहीं किसी और खूबसूरत नायाब परिंदे की आवाज़ें आ रही हैं। आपको तो पता है मैं कितना फोकस करता हूँ नेचर की चीज़ों पे, डिटेल्स पे, आवाज़ों पे। इतना जन्नत नुमा है सब कुछ। सबसे बड़ी बात क्योंकि प्राइवेट लैंड है, साफ़ सुथरी, मेंटेन्ड और वेल केप्ट है। वो अल्लाह की बनाई हुई कुदरत और ज़मीन और चीज़ों को देख के कि कोई उनका इतना ख्याल रखता है, तो देख के आपका दिल वैसे ही खुश हो जाता है। मतलब मैं तो सिर्फ ये जो अभी आपको फ्रेम नज़र आ रहा है ना, आई डोंट नो क्या कैमरे में नज़र आ रहा नहीं आ रहा, मैं ज़्यादा तकल्लुफ़ और तरद्दुद भी नहीं कर पा रहा कि हर चीज़ की अक्कासी करूँ, उसको खींचूँ, उसको डॉक्यूमेंट करूँ। वो सामने वाइट डक कितनी प्यारी जा रही है, ओपन फिर रही है, मैं तो खाली इस नज़ारे पे बिक जाता हूँ। यहाँ पे अपना क्रूज़र खड़ा करके बैठो, नीचे घास पे लेट जाओ और ठीक ठाक जिंदगी गुजार सकते। कोई ताला एक इंसान को नवाजता है ना, तो वो उसका एक गलत इस्तेमाल नहीं करता, सही इस्तेमाल करता है। उससे उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोग उससे मुतफिद होते हैं। और साथ ही साथ अल्लाह ताला की प्यारी मखलूक, ये जो जानवर है बेजुबान है, उनको एक जब उससे फायदा मिलता है तो क्या ही बात है यार। उससे जब उससे वो जानवर राजी होते हैं, इंसान राजी होते हैं, तो उस पर और भी अल्लाह का खास करम होता है। अब मिस्टर आकिब खान जतोई, ये जो कि भतीजे हैं, जैसे मैंने आप लोग पहले बताया, गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब, जो कि निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान के रह चुके हैं, एक सियासतदान है। उन्होंने अपनी 100 एकड़ की ज़मीन पर नेचर के साथ जानवरों के लिए वक्फ की हुई थी। वहाँ पर यानी कि 100 एकड़ उधर झील वगैरह बनाए हुए थे, ठीक है। बाकी ग्रीनरी, सारा ग्रीन लैंड किया हुआ है उसको सारा, मतलब वो जानवरों के लिए उन्होंने वक्फ की हुई है। यानी कि वो अपनी एक प्राइवेसी के साथ जानवर वहाँ रह सकते हैं, ठीक है। उस पर कोई फसल वगैरह नहीं है, कोई खेत वगैरह का काम नहीं होता, बस वो जानवरों के लिए, ठीक है, एक हरा भरा जंगल सा उन्होंने बनाया हुआ है जानवरों के लिए। जो एक जंगल, एक यूं समझ ले जानवरों के लिए उनका घर होता है, जिस तरह हमारा घर होता है। तो बहुत अच्छा लगा पूरा। और उसके बाद जो एक प्राइवेट सफारी पार्क की तरह बनाया हुआ था मिस्टर आकब खान साहब जतोई,
मिस्टर आकिब खान जतोई साहब ने, जो एक अपना उन्होंने एक शो किया, जो उनका जो शौक था वो पूरा इंतजामात किया हुआ था जानवरों का। ठीक है, एक देखिए एक हंटर होता है ना, हम कहते हैं शिकारी है, उसको बस शिकार से मतलब होता है। ठीक है, लेकिन जिस तरह तारीफ जो एक शिकारी की अब्दुल वहाब है साहब ने की है ना वीडियो में, बहुत मजा आ गया। अब इससे पहले मैं नहीं चाहता था, ठीक है, बहुत मजा आया उन्होंने जो एक शिकारी की तारीफ की। बिल्कुल देखिए उसके, हम जो सोच रखते हैं ना कि एक शिकारी सिर्फ शिकार करना चाहते हैं, बिल्कुल ये इसके अपोजिट है। जो असल शिकारी होता है ना वो ये नहीं देगा, वो शिकार हमेशा शिकार नहीं करता वो। ठीक है, तो यह एक शिकारी होने के बावजूद यार इतना कुछ एक शौक के लिए, अपने ज़ौक के लिए इतना कुछ किया हुआ था, इतना इतना उनका ख्याल रखा जा रहा था। मतलब कितने परिंदे हमने देखे, ऐसे लग रहा था जैसे ये कोई सफारी पार्क है। मैं जैसे हमने टाइटल पढ़ा ना, द अफ्रीका ऑफ पाकिस्तान, बिल्कुल यार बिल्कुल राइट, आप सही थे, आप सही थे अब्दुल वहाब है साहब, आपने बहुत अच्छा टाइटल भी बनाया और उसका बहुत अच्छा टाइटल लिखा और बहुत अच्छा थंबनेल लगाया हुआ था। तो मज़ा आ गया, पूरी वीडियो देखी, मज़ा आ गया। तो मुझे तो मज़ा आया, आप लोगों को मज़ा आया या नहीं आया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मैं यहाँ पर करता हूँ आज के रिएक्शन का एंड, मुझे दे दिया इजाज़त, साइनिंग ऑफ।